और आपको बताते हैं हमारे सऊदी का सफ़र कैसा रहा। वहाँ पैसों के दरख्त होते हैं। हम भी सऊदी जाएंगे और हम वहाँ से 3 बाशिंदे थे कुर्बानी देने के लिए कि हम सस्ता ज़्यादा ढूंढते थे। इतनी खुशी मत पूछो, हमें क्या पता ज़िंदगी में सुकून कहाँ, और जो गसीब में हुआ वो खुदा किसी के साथ ना करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं आज की स्टोरी और आपको बताते हैं हमारे सऊदी का सफ़र कैसा रहा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दें। हमें भी शौक़ था सऊदी आने का, जैसे बाकी लोग आते थे कि यार शायद सऊदी अरब में यह प्रदेश में लोग जाते हैं तो वहाँ पैसों के दरख्त होते हैं, वो जाके वहाँ से दरख्तों से पैसे उठा लेते हैं और आके यहाँ हमको दिखाते हैं और अपने कारोबार करते हैं। तो यही सपना लिए, यही सब कुछ लिए हम भी सऊदी के लिए चल दिए। चलने से पहले ज़रूरत था वीज़ा और उससे पहले ज़रूरत थी डॉक्टरी। सब कुछ आपको बताते हैं इस वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। अम्मी अब्बू और तमाम फैमिली वालों को बहुत मिन्नतें गुजारिशें करते रहे। हमारा मामू था सऊदी अरब में कि अम्मी से बोलते थे अपने भाई को बोलो कि हमें वीज़ा दे, हम भी सऊदी जाएंगे, हम कोई काम है क्या किसी से, हम भी कमाएंगे। वो बोलती थी बेटा तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं कमा पाओगे, अभी तुम छोटे हो, ये वो फलां, वो ऐसे करके टाल देती थी। लेकिन हम कहाँ रुकने वाले थे भैया, हम फिर से उससे डेली यही बात। तो मामू को अचानक से या किसी हमारे नसीब की वजह से उसे 3 वीज़े मिल गए, एक नहीं 3 वीज़े मिल गए और हम वहाँ से 3 बाशिंदे जो कि खुशी खुशी रेडी थे कुर्बानी देने के लिए कि हम आज के बाद सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। वीज़े आ गए भाई, पहुँच गए हम एजेंसी पे। बहुत सी दुआओं के बाद, बहुत सी मन्नतों के बाद यानी कि हमारे वीज़े आ गए और हम पहुँच गए एजेंसी पे। एजेंसी पे पहले क्या काम होता है कि उससे हाल हवाल पूछना, ये वो कि भैया हम भी सऊदी जा रहे हैं, तो उसके साथ जैसे डिटेल शेयर किए जाते हैं, डिटेल शेयर हुए। वहाँ सबसे पहले ज़रूरत थी मेडिकल की। थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टोरी लंबी है, कहीं आप बोर ना हो जाएं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, ज़रूर आपको मज़ा आएगा। हमने कहा भैया हमें कोई सस्ता या अच्छा वाला, क्योंकि पैसे की थोड़ी कमी थी, सस्ता ज़्यादा ढूंढते थे कि हम सऊदी भी पहुंच जाएं, ख़र्चा भी कम हो। तो इसी चक्कर में सस्ते के पीछे घूमते थे हमेशा। झूठ नहीं बोलना, सच बताना जो भी है। जो मेरे साथी थे अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह वो कमेंट करेंगे कि हाँ मैंने सही बताया, झूठ नहीं बोलूँगा। सही उससे मशवरा हो गया कि भैया हमको सस्ता चाहिए, सस्ता टिकट, सस्ता डॉक्टरी, सस्ता सब कुछ सस्ते में चाहिए। तो एजेंसी वाला भी माशाल्लाह अल्लाह उसकी रिज़्क़ में बरकत दे, तो उसने जो काम किया हमारे साथ अल्लाह उसे अजर देगा। उसने कहा भैया डॉक्टरी के लिए फिर तुम कराची नहीं जाओ, क्योंकि कराची वाले फ़ेल करते हैं, शायद वो भी हमारे निकालने के चक्कर में था। तुम गुजरांवाला जाओ, गुजरांवाले जो हैं वो फ़ेल नहीं करते। तो हम भी खुशी खुशी, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी डॉक्टरी मेडिकल फ़ेल नहीं होनी चाहिए, बस हम सऊदी पहुंच जाएं किसी भी तरीके से। तो उसने कहा ठीक है, कब जाना है, कल तुम्हें गुजरांवाला के लिए रवाना होना है। तो हमने कल का फ़ैसला कर लिया। ओके, घर पहुंचे, खुशी खुशी सो गए, घर वालों को बताया कल हम जा रहे हैं मेडिकल के लिए। इतनी खुशी मत पूछो कि क्योंकि मेडिकल होगा उसके बाद सऊदी जाएंगे, वहाँ दरख्तों पे पैसे लगे होंगे, जैसे इस दरख्त पे पत्ते लगे हुए हैं, दरख्तों पे पैसे जैसे लगे होंगे, हम जाके ऐसे तोड़ लेंगे, बस फिर अमीर ही अमीर। तो यही ख्वाब सोच के सो गए। यकीन करो नींद तो अच्छे से नहीं आई, क्यों, खुशी। सो गए, जैसा थोड़ा बहुत नींद आई, सुबह उठे, देर हो रही है, जल्दी नाश्ता बनाओ, जल्दी रो, ये वो सब जल्दी काम करो, हमें जाना है। सुबह 4-5 बजे उठकर घर वालों को तंग किया, हम रवाना हो गए 6:30-7 बजे के करीब डॉक्टरी के लिए। वहाँ से रवाना हुए, शहर आए जामपुर, जामपुर से बस पकड़ी डीजी खान से लाहौर, लाहौर से पहुँच गए गुजरांवाला। गुजरांवाला तक पहुँचते हमारा दूसरा दिन हो गया, क्योंकि बहुत दूर है हमसे। 1 रात और 1 दिन लगा हमें सफ़र करते करते।
गुजरांवाला पहुंचते पहुंचते हमें दूसरे दिन के करीब 8-9 बज गए। 8-9 बजे हम पहुंचे। हम पहुंच गए अस्पताल। वहां लिखना था नंबर कि इतने टाइम के बाद आपका नंबर आएगा। हमारा नंबर लग गया। हमने नंबर उस वहाँ लिखवा लिया। उन्होंने कहा कि जाओ अभी तुम करो वेट, उसके बाद आपका नंबर आएगा तो आपको बुलाया जाएगा। तो इसी बेस पे हम चले गए आराम से जाकर वहाँ बैठने के लिए। सोचा कि अब जाएंगे आराम से जाकर बैठेंगे, सुकून करेंगे। हमें क्या पता ज़िंदगी में सुकून कहाँ। तो वैसे पहुँच गए इंतज़ार गाह में। वहाँ जाके हमने जब देखा तो हाल थोड़ा मुख्तलिफ था। मुख्तलिफ ये था कि पाकिस्तान में बोली जाने वाली बहुत सी ज़बानें हैं। हम बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, बलोच कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारी ज़बान बलोची है और इसीलिए मेरे चैनल का नाम भी मिस्टर बलोच है। और हम सराइकी भी ज़्यादातर हमारे इलाके में डीजी खान में, आपको पता है जामपुर में सराइकी ज़्यादा बोला जाता है। सराइकी और बलोची ये तो हम अच्छे से बोलते थे, लेकिन हमारा पंजाबी बहुत ही कमज़ोर था। इतना कमज़ोर जैसे किसी को पोलियो हो जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। तो हमारा पंजाबी बहुत ही कमज़ोर था और वहाँ माशाल्लाह से सब पंजाबी बोलने वाले थे। उन्होंने जो जो पंजाबी बोली है ना वो बातें आज तक याद हैं। बस अल्लाह उनको भी हिदायत दे। हम एक रात और एक दिन के थके हुए और वो वहाँ ताज़े घर से निकल कर आए हुए, ये फ़र्क था ना, क्योंकि वो सब वहीं के थे गुजरांवाला के और हम थे डीजी खान के। मंजिल का आपको पता हो या ना हो, लेकिन हम बहुत दूर से आए हुए थे। बैठ गए उन सब के दरमियान में। कोई इधर से बोलता है, कोई इधर से अपना कहानी सुनाता है। हम सर में दर्द, तीनों एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं। हंसना चाहते हैं तो हंसी नहीं आती है क्योंकि पूरा बदन बुखार से टूट रहा है। अभी एक और टेंशन जो हमारी वो बढ़ गई। वो क्या क्योंकि हमें बुखार हो गया था थोड़ा थोड़ा। अब हमने सोचा कि हमारी डॉक्टरी तो पास नहीं हो सकती, हमारी मेडिकल तो फेल ही है। क्यों? क्योंकि हमें अभी से सर में दर्द है, बुखार है, तो हम आगे खून में भी यही आएगा, जरासीम आ जाएंगे, तो डॉक्टरी फेल। हमारे टेंशन में इजाफा करते हुए हमारा नंबर आया शाम को 4 या 5 बजे के करीब। हम गए वहाँ, एक्सरे वक्सरे सब करवाया, मेडिकल खून टेस्ट हो गया। तो उसके बाद हमने डॉक्टरी करवा दी ऑनलाइन। थोड़ी स्टोरी मुख्तसर करते, पूरी स्टोरी सुनाने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो वहाँ डॉक्टरी हो गई, सब कुछ हो गया, डॉक्टरी ऑनलाइन करवा दी कि अभी हम वापस जाएंगे, आप एजेंसी वाले के पास डॉक्टरी भेज देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। डॉक्टरी ऑनलाइन हो गई, सब कुछ हो गया। हम फिर बसों के धक्के खाते हुए पहुँच गए डीजी खान। डीजी खान से सीधा घर। घर जैसे पहुँचे तो घर वालों ने कहा बताओ डॉक्टरी हो गई, ये हो गया, सब हो गया। हम थके हुए थे। हमने कहा अभी कोई पता नहीं है डॉक्टरी का, जब पता चलेगा तो आपको बता देंगे। 24 घंटे का टाइम था कि 24 घंटे के बाद डॉक्टरी आएगी। 24 घंटे नहीं गुजरे थे, 1 घंटा अभी बाकी था। हमने एजेंसी वाले को कॉल करना शुरू कर दिया। हाँ एजेंसी वाले भाई साहब, हमारी डॉक्टरी का क्या हुआ? एजेंसी वाले भाई साहब डॉक्टरी का क्या हुआ? उसने बोला भैया थोड़ा वेट करो, अभी तुम्हारा डॉक्टरी का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो हम कहाँ वेट करने वाले थे। हमने उसके सर में दर्द करवा दिया, कब आ रही डॉक्टरी, कैसे हो रही है, ये वो फलान फलान सब कुछ। तो उसके बाद डॉक्टरी हमारी आ गई। तो डॉक्टरी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी फेल नहीं हुई, तो हम डॉक्टरी में पास हो गए। उसके बाद है स्टोरी ऑफ इंग्लिश कार्ड। इंग्लिश कार्ड की स्टोरी इतनी लंबी है कि आपको क्या बताएं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, यहाँ सुना नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, फ़ायदा नहीं है। आप कमेंट कर देना अगर आपको इंग्लिश कार्ड वाली भी स्टोरी सुननी है, वो बहुत इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, वो भी इस पे भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंग्लिश कार्ड के धक्के खा के हमने इंग्लिश कार्ड बना लिया। अब आ गए एजेंसी वाले के साथ, हमारे पूरा काम जो था ओके हो गया। ओके होने के बाद हम आए, सस्ता टिकट, सस्ता भैया हमको सस्ता टिकट और जल्दी टिकट चाहिए। जुलाई का महीना था, 2 जुलाई की हमें टिकट मिल गई, यानी कि जून से जुलाई में 2 जुलाई को 2014 2 जुलाई हमारा टिकट हो गया। रमज़ान का भी महीना जारी था, 9 साल पुरानी कहानी है। 2 जुलाई की हमारी टिकट हो गई। टिकट होने के बाद हमने सस्ता उस टाइम टिकट तो देखा, ये नहीं देखा कि जहाज़ कौन सा है, ये नहीं देखा कि कितना टाइम वेटिंग है, ये नहीं देखा कि क्या सामान है, ये क्या सहूलतें हैं। हम बस चले गए और सुनते थे कि हाँ जहाज़ में पेप्सी मिलता है, जहाज़ में रोटी मिलता है, जहाज़ में खाना मिलता है।
हम तो नए थे, हम सोच रहे थे हमें तो जहाज़ में दबाया भी जाएगा थोड़ा थोड़ा, कि हमारे पैर दर्द करे, हमारा सर दर्द करे, हमारी खिदमत और ज़्यादा की जाएगी, क्योंकि हम नए हैं, पहली बार जा रहे हैं। हमें क्या पता था जिस जहाज़ की हमने टिकट ली है माशाल्लाह से फ़लाई दुबई था। अल्लाह उसको हिदायत दे, उसकी कंपनी को। ऐसा काम उसको बोलो मत करे, फ़लाई दुबई को कहो हम तुम्हारा शिकवा नहीं कर रहे, लेकिन किसी को खाना पीना दिया करो यार, भूख से मर जाता है आदमी। उसके बाद हम पहुंच गए घर वापस, टिकट हो गया, रवानगी हमारी आ गई। तो जैसे हम वहाँ से रवाना हुए, पैसा तो था नहीं इतना कि दरख्तों पे लगा हुआ था, पैसा होता तो वहीं कोई कारोबार कर लेते। जो था वो डॉक्टरी वीज़े में सब में ख़त्म हो गया। बाकी जो बचा था 2-3 हज़ार, वो खाना पीना भी करना था, वो बाइक पे ही सवार हो गए। घर वालों ने साहब ने कहा भैया बैठो बाइक पे, निकलो यहाँ से। एक बाइक पे तीनों को, 2 बाइक हुए मेरे ख्याल से, एक ड्राइवर था, दूसरा ड्राइवर था, हम 3 आदमी। यल्ला रोह। अभी रोह का मालूम अभी है, पहले कहाँ पता था कि रोह का क्या मतलब है। इसकी भी एक स्टोरी लंबी है जो सऊदी आने के बाद की, वो फिर से सुनाऊंगा। 2 स्टोरियाँ और भी हैं, अगर अच्छी लगे तो इनका पार्ट 2 और 3 बना दूंगा। और उसके बाद हम रवाना हुए, पहुंच गए जमपुर। उस दिन जो सबसे ज़्यादा हमारे जाने का दुख हुआ, सबसे ज़्यादा जो हुआ वो बादलों को हुआ है, क्योंकि उस दिन इतनी बारिश हुई, इतनी बादल रोए हमारे लिए। आज तक भी हमें याद है कि हमारे लिए बादल बहुत रोए थे, पता नहीं रोए थे, पता नहीं खुशी कर रहे थे कि मुसीबतें निकली। तो वहाँ से निकल के पहुँच गए मुल्तान एयरपोर्ट। इंतज़ार करते हुए जहाज़ आ गया, जहाज़ के अंदर दाखिल हो गए, सब नंबर वंबर सब ओके हो गया। हम आके बैठ गए सीटों पे, अभी आएंगे दबाने के लिए, अभी आएंगे पेप्सी लेकर, अभी आएंगे खाना लेकर, हमको जो चाहिए होगा वो लेंगे, नहीं तो बोलेंगे नो वी डोंट नीड, ऐसे बोल देंगे। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आती थी। हमको क्या पता था कि किसी ने पानी तक इतना भी नहीं पूछा कि पोलियो को कतरा तक, कि तुम्हें पोलियो का कतरा भी पिलाया जाए। थोड़ा सा भूख के मारे, प्यास के मारे पहुंच गए दुबई। 5 घंटे की वेटिंग, बैठ गए वहाँ। दोस्तों, 2 दोस्त साथ में थे ना वो भी ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। भैया तुम्हारे पास कितना है पैसा? वो बोला मेरे पास 1000 है। दूसरा तुम्हारे पास 1000, 2, ऐसे सब के पास मिला जुला के 3000 हुए। उन 3000 में से 2000 की रोटी आई और 1000 रुपये का हमने पानी ख़रीदा एयरपोर्ट में, क्योंकि भूख और प्यास से इतने थे कि मत पूछो। रोज़ा तो था नहीं, रमज़ान का महीना तो था, लेकिन हमें तो रोज़ा नहीं था। हमने वहाँ से 6 रोटियाँ ली, 2 पानी के बोतल लिए, पता नहीं आधे आधे लीटर के थे, पता नहीं लीटर के थे, पता नहीं अभी याद नहीं है। 6 रोटियाँ थी, उनके साथ जो सालन था वो था आलू शरीफ का। आलू को मैं इसीलिए शरीफ बोलता हूँ क्योंकि आलू बेचारा सब में मिक्स हो जाता है, अंडे से लेकर गोश्त तक। जिस चीज़ में भी आलू डालो ना तो इनकार नहीं करता है, उसे ख़राब नहीं करता, उसके साथ ही मिक्स हो जाता है, उसी का ही जायका देने लगता है। तो इतने बड़े बड़े आलू कटे हुए थे, 3-4 उसमें पड़े हुए थे, छोटी सी, इतनी छोटी सी थी प्लेट, उसमें हमें मिल गया, हमने खाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो नसीब था मिल गया। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर हंसते हुए, कि वो उसके ऊपर हंसता था, वो उसके ऊपर, कि कहाँ आके फंस गए हम, जो लोफर घूमने वाले सारा दिन, कहाँ आके फंस गए, किस जाल में। चलो जैसे तैसे पहुंच गए सऊदी अरब के शहर गसीम में, और जो गसीम में हुआ वो खुदा किसी के साथ ना करे। गसीम में हम पहुंच गए, रमज़ान का महीना था, रोज़ा खोलने का टाइम हो गया। बैठ गए सब, वेट करो रोज़ा खोल लें। सब उधर थे, मुसलमानों को रोज़ा था, हम थे सफ़र के मारे हुए, हमारे रोज़ा जो था आलू ने तोड़ दिया था, आलू शरीफ ने। तो इसी वजह से हम बैठ गए इंतज़ार में। 3-4 घंटा गुजरा, तरावी गुजरा, सब कुछ गुजरा, तकरीबन 9-9:15 बज गए। उसके बाद लाइनें सेट हुई, आ जाओ, लाइन लग गया। हमारा शक्ल ऐसा हो गया था जैसे ताज़ा बिस्तर से मरीज़ उठ के आता है। तो हम आगे पहुंच गए, कैमरे के सामने बस में लगा दिए, यानी कि फिंगरप्रिंट। जैसे हमने कैमरे के सामने यूँ देखा, कैमरा भी ख़राब हो गया। उसने कहा भैया थोड़ा वेट करो, ये लाइन जो दूसरा चालू है वो ख़त्म होगा, फिर उधर से तुम्हारा फ़ोटो खींचूँगा। ये कैमरा ख़राब हो गया। हमारा नसीब इतना ख़राब था, ये आप सोच लो। धक्के खा के 9-9:15-10 बजे के करीब निकले। 2 घंटे और सफ़र था मज़रे तक पहुंचने के लिए। मामू साथ था, मामू और मौसी का बेटा यहाँ पहले से काम करते थे, उनको तकरीबन हो गए थे 2-3 साल से ज़्यादा हो गए थे। अभी उनको 12-13 साल, मामू तो चला गया लेकिन मौसी का बेटा यही है, उसे 14-15 साल हो गए हैं। हमें 9 साल हुए हैं, 10वें साल में जारी है। तो पहुँच गए यहाँ। अब वो तो मौसी का बेटा थोड़ा सोया था, मामू थका हुआ था, वो भी हमारे इंतज़ार में उसे 5-6 घंटा हो गए थे। तो वो आए, पहुंच गए कमरे में। अभी हमें नींद ना आए, खुशी, इतनी खुशी
कि सुबह उठेंगे है पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, तोड़ते रहेंगे। सुबह उठने से पहले सोना तो ज़रूरी था। अभी हमें खुशी से नींद नहीं आए, मामू बोले, मौसी का बेटा बोले यार सो जाओ, हमें भी नींद करने दो। हम वो अपनी कहानियाँ सुनाएं, अपने स्टोरी सुनाएं, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। सुबह तकरीबन हम उठ गए, सऊदी में पहुंच गए। सऊदी का सुबह उठ के देखा तो सिर्फ खजूर दिखे, क्योंकि मज़रे का काम था खजूरों का, ना कोई पैसे वाला दरख्त दिख